राधे कृष्ण दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, भगवत कृपा से ही भगवन मार्ग मिलता है और इस मार्ग में वही जन आते हैं जिन्हें भीतर से शीतलता का अनुभव चाहिए होता है, जिन्हें शांति का परम पद चाहिए होता है। परेशानी, अशांति और जलन को केवल भगवत मार्ग के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है मित्रों। और इस मार्ग में ऐसा चलना होता है जैसे बिना टिकट के रेलगाड़ी के जनरल डिब्बे में बैठना। बहुत भीड़ है, परंतु आपको उसी भीड़ में अपनी जगह बना के बस जल्दी से चढ़ना है। अब उस समय हमें कोई प्यार करे या गाली दे, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब केवल लक्ष्य दृढ़ होता है। ठीक ऐसे ही भगवत कृपा रूपी रेल में जो चढ़ गए वो यात्रा में चल रहे हैं, परंतु जो अभी चढ़े नहीं वही अशांत है, वही परेशान है। जैसे रेल छूटने के बाद हम कितने परेशान हो जाते हैं, ठीक वैसे ही। तो यदि आप परेशान, अशांत हो, जल रहे हो, तो चढ़ जाओ भगवान रूपी कृपा के रेल में, क्योंकि ये सीधे निकुंज स्थानक पर उतरेगी, जहाँ केवल परम आनंद, परम सुख, परम शांति है, जहाँ से आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हमें समझना होगा मित्रों कि इसमें चढ़ना क्या है, जिससे अशांत रूपी मन शांत होगा। तो ध्यान से सुनिए। अपने हृदय को पूर्णता बेच देना है, हृदय को पूर्णता समर्पित कर देना है, यही इसमें चढ़ना है। अर्थात अपना अस्तित्व ही हमें प्रभु के पास रखना है, क्योंकि ये जो अस्तित्व है वही हमें सुख और दुख में बांध रहा है। क्षण में मुस्कुरा दिया तो क्षण में रो दिया, क्षण में मित्रता की तो क्षण में झगड़ा भी हो गया। यही सांसारिक अस्तित्व पुरुष का लक्षण है। इसलिए साधकों को चाहिए कि अपने हृदय को प्रभु के श्री चरणों पे निछावर कर दे। उस हृदय का कोई अस्तित्व ना रखे। कोई हमें प्यार कर रहा है तो वो भी प्रभु जाने, और कोई द्वेष कर रहा है तो वो भी प्रभु ही जाने। इसलिए प्यार में और द्वेष में हमें दोनों परिस्थिति में अपने आप को समान और शांत ही रखना है। ये सुनना आसान है, पर है उतना ही कठिन, क्योंकि जब द्वेष कोई करता है तब गुस्सा हमारे सर चढ़ के बोलने लगता है। इसलिए खासकर इस स्थिति में हमें शांत रहना है, और उसके लिए हमें राग, सांसारिक चाहतों को त्यागना होगा। यदि नहीं तो आप भगवत रूपी रेल में बैठ ही नहीं सकते। इस रेल के इंजन है हमारे आचार्य गुरुदेव, और हम है रेल के डिब्बे, और स्थानक है हमारे प्रभु। अब हमारे गुरुदेव ने कहा है राग से युक्त होना ही पड़ेगा, वरना वो हमें उस स्थानक तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए ध्यान रखना मित्रों, यदि आप एक से भी आसक्त होंगे तो आपको लौटना पड़ेगा, आपको उतार दिया जाएगा फिर उस रेल से। अगर किसी एक से भी ममता रह गई इस शरीर द्वारा तो भी लौटना पड़ेगा। एक अहमता ममता जग में है दुखदाई। अब इस शरीर का राग कहीं पे है तभी हम परेशान है, तभी हम अशांत है। यदि ये राग ही छूट जाए तो अशांति ही मिट जाएगी हमारी। किसी व्यक्ति को, प्राणी को, पैसे को हमने अपना माना है, तभी हम परेशान है, और जब तक ये राग रहेगा तब तक अशांति मिटेगी नहीं। इस अशांति से हम कभी प्रभु को देख नहीं पाएंगे। ध्यान रखना मित्रों, प्रभु केवल शीतल हृदय में विराजते हैं, और राग द्वेष रहित हृदय ही प्रभु को प्राप्त कर पाता है। अब इन सारी बात की एक बात, आपको एक ही काम करना है कि आपको प्रभु के अलावा किसी और को अपना मानना ही नहीं है। हाँ, ये मुश्किल है, परंतु धीरे धीरे उनसे ध्यान निकालते जाए और वो ध्यान प्रभु में लगाते जाए तो हो सकता है आपको प्रभु के अलावा किसी और को देखना ही नहीं पड़े। चुपचाप आंखें नीचे करके संसार के काम करो और लौट आओ। चाहे कोई गाली दे या तारीफ करे, चुपचाप वहां से निकल जाओ। खुद की तारीफ भी नहीं सुननी है, या किसी से अपनापन ना करे, और ना ही किसी से द्वेष करे। अब अंतिम बात ध्यान रखना, ज्यादा राग में डूबोगे तो शांति की, प्रभु की रेल छूट जाएगी, फिर जीवन भर परेशानी में ही रहना पड़ेगा। इसलिए जल्दी से इस भगवान रूपी रेल में बैठ जाओ। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।